वतन अजीज भारत में हमें कई मसाइल और चैलेंजेस का सामना हमको करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से बरसर इख्तिदार आई है दिल्ली में, इनके 9 साल के अरसे में हम ये देखते हैं कि 9 साल में इनके 9 मसाइल जो पूरे मुल्क के लिए उन्होंने पैदा कर दिए। एक ये कि चीन की फौज हमारी जमीन पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी है और हमारे वजीर आजम का 56 इंच का सीना चीन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा, हम देखते हैं कि नौजवानों का रोजगार का इंतजाम नहीं किया गया और नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया गया। वहीं पर आप देखते हैं कि मणिपुर में सिविल वार चल रही है। करीब 70 के करीब लोगों का कत्ल हो चुका है। लोग पुलिस हेडक्वार्टर से बंदूकें और गोलियां छीन कर चले जाते हैं। कश्मीर में तशद्दुद खत्म होने का नाम नहीं लेता। कीमतें आसमानों को छू रही है। CAA का ऐसा कानून बनाया गया जिससे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अक़लियत की और गरीबों की शहरियत छीनने का इंतजाम किया गया था। तो ये बीजेपी के 9 साल के दौरे इख्तिदार में ये इनका कारनामा रहा है। और बीजेपी अगर आज इख्तिदार में है तो इसकी जिम्मेदारी ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज पर आयद होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से बहुत से हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं जिनको बीजेपी इस्तेमाल करती है ताकि वो आगे आकर हिंदुत्व के पैगाम को बढ़ाया जाए। मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा कि आप अगर ये समझते हैं कि मुसलमानों की वजह से इस मुल्क में मुश्किलात हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा इस मुल्क में अगर आज जो चैलेंजेस हैं वो बीजेपी की देन है। हम हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को बताना चाहते हैं, दलित भाइयों को, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 91 एडिशनल सेक्रेटरीज हैं और आपको ये सोचना है, हमारे दलित भाइयों को, बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को, ये सोचना है कि आपकी नुमाइंदगी कितनी है। चलिए, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है कि हर चीज के लिए मुसलमान को जिम्मेदार खड़ा कर दो। मुसलमान है तो ऐसा हो रहा है, मुसलमान है तो वो नहीं हो रहा है, मुसलमान है तो ये हक नहीं मिल रहा, मुसलमान है तो पूरा खा ले। आप ये बताइए कि 91 एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के कितने लोग एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं? सिर्फ 10 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एडिशनल सेक्रेटरी हैं और बैकवर्ड क्लास के सिर्फ 4 हैं। अब आप बताइए कि आपकी तरक्की को रोकने में कोई मुसलमान आ रहा है? आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर 245 ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 26 हैं और बैकवर्ड क्लास के 29 हैं। बैकवर्ड क्लास का अभी तक तो कोई पॉपुलेशन का सही नहीं हुआ है, मगर माना जाता है 27% है।
अब हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को सोचना चाहिए कि 245 ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पोस्ट हैं, जिसमें से बैकवर्ड क्लास को सिर्फ 29 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 26। ग्रुप ए, इसमें आप देख लो, ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 12%, शेड्यूल ट्राइब 5% और ओबीसी बैकवर्ड क्लास 16%। यानी शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, 12% है ग्रुप ए में। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है, 5% उनको मिलता है ग्रुप ए में। और बैकवर्ड क्लास की 27% आबादी है और उनको मिलता है सिर्फ 16%। अब बताओ, आपके मुसलमान से नफरत कौन पैदा कर रहा है? आपको मुसलमानों की नफरत आपको दिखाकर आपके हक से आपको महरूम कर दिया जा रहा है। मैं आज के इस जलसे से आपको पैगाम देना चाहता हूं कि जरा होश के नाखून लीजिए। अच्छा, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ जाइए, सिर्फ 9 बैकवर्ड क्लास के प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, जबकि 313 का कोटा है। तो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को सोचना है, चाहे मुनूर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवा हो, बताओ फिर ये हक का मुसलमान ले रहा है आपका? आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 सिर्फ प्रोफेसर के पोस्ट है टीचिंग के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जबकि 313 का कोटा है। इसका मतलब यह है कि अपर कास्ट के लोग सबसे ज्यादा खा के बैठे हैं। और लड़ाया किसको जा रहा है? मुसलमानों से। किसके दिलों में नफरत पैदा की जा रही है? अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन 10 मिनिस्ट्रियों की है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की है, अब आप ये बताइए कि इसमें जो बैकलॉग पोस्ट है 92,589 बैकलॉग पोस्ट है, इसको अगर फिल किया गया तो 2012 अप्रैल से 2 दिसंबर 2016 तक इसकी फुलफिल हुआ, माने फिल किया गया। अब तक 13,035 पोस्ट बैकवर्ड क्लास के खाली पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण उसको रोक रहा है उन पोस्टों में फिल करने के लिए? पूछो, आप हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को पूछना चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डेटा टेबल करी है, 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विस, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू, एजुकेशन। ये जनवरी 1, 2021 का डेटा बोल रहा हूं। शेड्यूल कास्ट के वेकेंट पोस्ट हैं 17,880। शेड्यूल ट्राइब के वेकेंट पोस्ट हैं 14,000। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों के पोस्ट खाली है 19,280। यानी तीनों को मिला लिए तो 51,000 पोस्ट खाली है। और हमको कहा जाता है मुसलमान जिम्मेदार है। मुसलमान कहां जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रहा है। जिम्मेदार तो आरएसएस है जो आपको प्रोफेसर के ओहदों पर नहीं लाना चाहती है। जिम्मेदार तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो आपको नौकरियों से महरूम रख रही है। और क्या बोलते हैं? नहीं, मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है, औरंगजेब जिम्मेदार है। अरे अकबर औरंगजेब को मर के कितने साल हो गए? 400 साल, 300 साल। मगर ये तो नौकरियां हैं ना। 9 साल में आपको कितनी नौकरी मिली बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? तो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को सोचना है, जो मैं डेटा दे रहा हूं, जो दे चुका हूं, अगर कोई इनकार कर रहा तो बोलो, किसी मुकाम पे वक्त तय करो, मैं आने तैयार हूं। कोई चड्डी वाले आरएसएस को लाके बिठाओ, 5 मिनट नहीं बैठ सकता हमारे सामने। मगर अब जो बैकवर्ड क्लास के लीडर्स बीजेपी में, उनकी जबान इस पे नहीं खुलती कि भाई इतने पोस्ट खाली क्यों हैं,
इसका जिम्मेदार कौन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट में 51,224 वैकेंसी रिजर्व पोस्ट में क्यों खाली हैं? खाली 34,000 फिल किया गया। इस पे बोलो, नहीं बोलते। अच्छा, फिर इनसे पूछो आप, 10 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें ओबीसी के पोस्ट इतने खाली क्यों हैं? 13,535 खाली है। अब इसके बरक्स आप देखो, तेलंगाना में जो बीजेपी के कायदीन है, ये अमित शाह अगर हैदराबाद को आते, क्या बोलते अमित शाह? गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह साहब, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। आप क्यों नहीं दे रहे दलितों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, बैकवर्ड क्लास को नौकरियां? 9 साल से बैठ के आप क्या किए बताओ? प्राइम मिनिस्टर आपका, डिफेंस मिनिस्टर आपका, पूरे आपके, मगर इसके बावजूद भी क्या असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है? नौकरी नहीं दिया तो अमित शाह। हैदराबाद को उतरते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता, पेंचिश हो जाती। अब ओवैसी को बोलना है, ओवैसी को बोलना है। अरे भाई, इसके ये पोस्ट जिम्मेदार कौन है बताओ आप? ग्रुप ए में इतनी वैकेंसी की, दलितों को उनका हिस्सा क्यों नहीं मिलता? हाईएस्ट ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट सिर्फ 12% क्यों है? ओबीसी 16% क्यों है ग्रुप ए में? बोलो अमित शाह, बोलो बीजेपी वालों, कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों और बहनों को यह बात सुनना पड़ेगा। आपको मुझसे नफरत हो सकती है, नफरत करो आप, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी की नफरत में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, तुमको नौकरियों से दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का खतरा दिखा दो। हद तो यह हो गई कि सेक्रेटेरिएट बन गया, तो सेक्रेटेरिएट बना तो बीजेपी का एक लीडर बोलता कि उसमें गुम्बदें हैं, हमारे तो तोड़ देंगे। अबे तोड़ दे, अभी तोड़ दे, क्या करना है हमको? तुम क्यों इंतजार करते हो इख्तियार में आने का? तुमको तो जरूरत ही नहीं है ना। तुम तो 6 दिसंबर को 1992 को सुप्रीम कोर्ट का वादा करके तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद करा। तो जाओ सेक्रेटेरिएट तोड़ दो, लेके जाओ एक 5-6 लाख के मजमे को, बोलो हम खाली गुम्मत तोड़ते। तोड़ो, वो गुम्मत नहीं है। सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा बनाया गया है, बोधन में एक पुरानी मंदिर है, गुजरात में एक हनुमान की मंदिर है, महबूब नगर में एक घर है, उसको देखकर डिजाइन किया गया, मगर इनको गुंबद नजर आई। अरे क्या ख्वाब में भी तुमको शेरवानी नजर आती क्या? सेक्रेटेरिएट के गुंबद को तोड़ देंगे। तोड़ो, अभी भी तोड़ सकते हैं आप जाके, आप तो तोड़ने में माहिर हैं, आप तो तोड़ ही सकते हैं। आप जोड़ कहां सकते हैं? आप जोड़ना आपको आता नहीं, दिलों को तोड़ना आपको आता है, मिलाना आपको नहीं आता, नफरत फैलाना बीजेपी को आता है। मगर ये जो पॉइंट है, इस पर बीजेपी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है। जो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर बात करेगी पाता बस्ती नहीं, वहां पे लाइट चोरी होती नहीं, लाइट डायरेक्ट लेती। अरे तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डेटा आया है कि पुराने शहर में चोरी नहीं होती, उनका जो जितना कंजम्पशन है, कितना रेवेन्यू आ रहा है देख लो उसमें, मगर नहीं पाता बस्ती। अरे दीवाने, पाता बस्ती में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई भी रहते हैं, और बड़ी तादाद में रोज दारुसलाम को आकर इस दीवाने से काम भी लेकर जाते हैं। मगर नहीं, नफरत करना इनका काम है। नहीं, नो सेक्रेटेरिएट में वो कर दिए, वहां पर ऐसा कर दिए। ये तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन बात करेंगे एक ही बात, नहीं ओवैसी चला रहा गवर्नमेंट को, मैं चला रहा हूं गवर्नमेंट को।
तुम्हारे चिचा होंगे केसीआर, मेरे नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने सुनते उन, अरे कौन सुनता हमारी बात? हम तो ताकत के बलबूते पर अपनी बात को मनवाते हैं। ये जो मजमा आज बैठा हुआ है, ये पैगाम दे रहा है टीआरएस को भी, बीजेपी को, कांग्रेस को भी, ये पैगाम दे रहा है। और ये बोलते हैं कि नहीं, इन ऐसा कर रहे, इनकी वजह से तेलंगाना में हिंदू खतरे में है। अरे तेलंगाना में अगर कोई खतरे में है तो तेलंगाना के बीजेपी के लीडर्स परेशान हैं कि अब क्या होना है, क्या कर सकते। अच्छा, हम बार बार, मैंने आदिलाबाद के जलसे में भी बोला, ये अमित शाह बोलते आके, क्या बोलते उन्होंने, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, हम 4% निकाल देंगे, वो कर देंगे। अरे अमित शाह साहब, अब आप बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में अगर है तो बीआरएस की हुकूमत ने 2500 करोड़ खाली मंदिरों के अपकीप और पुजारियों के लिए खर्चा किया। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। चीफ मिनिस्टर ने जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स कोडागट्टू में वादा किया कि 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। 1000 करोड़ का वादा चीफ मिनिस्टर ने किया। 2021 के बजट में बीआरएस की हुकूमत ने कहा कि हम 720 करोड़ रुपये मंदिर और अर्चकास के वेलफेयर, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। 4.5 करोड़ 25 लाख रुपये वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल दुब्बाका में इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यादाद्री की मंदिर को 1800 करोड़ रुपए से बनाया गया है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। और फिर बोलते हैं कि इन्हों मिले हुए हैं 1800 करोड़ यादाद्री मंदिर, और वेमुलवाड़ा की मंदिर पर 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किए। कुंडागट्टू मंदिर पर 100 करोड़ रुपए, बासरा की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, धर्मापुरी की मंदिर पर 50 करोड़ रुपए, भीरकुर की मंदिर पर 13 करोड़ रुपए, कोमरावली मंदिर पर 11 करोड़ रुपए, दुब्बाक की मंदिर पर 3 करोड़ रुपए, सिद्दीपेट की शिवा टेम्पल पर 2 करोड़ रुपए, 50 लाख गंगापुरम की मंदिर के लिए, 30 लाख गोडम सत्यनारायण की मंदिर के लिए, और फिर 156 करोड़ स्पेशल डेवलपमेंट फंड मंदिरों की तरक्की के लिए, और 1890 करोड़ रुपए अंडर द टेम्पल वर्क फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यानी मंदिर के जो लोग आते हैं मंदिरों को पूजा करने के, उनकी सहूलत के लिए। फिर धूपा दीपा नवोदयम स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपये मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके, तेरे दम है तो बोलता काहे को? अरे तोड़ेंगे, धरे के लुंगी उठा के डरा रहा हमको। जाके तोड़ के दिखा हम तो उधर को। नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा शिद्रा निकाल दे तो आरएसएस का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बाप की जागीर है। कब करते बोलो, मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या? हम क्या चूड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चूड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्हें काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दम है तो बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खार के फेंको। डेप्सांग और डेमचाक से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। अरे कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक करते बाबा?
अच्छा ये देखो आप, ये बीआरएस पार्टी कर दी तो इनको दिखा, कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हुई। नु बोले ओ हो, बीआरएस इतना करी तो उन्होंने ऐलान कर दिए। क्या ऐलान करे? कांग्रेस पार्टी के सदर ऐलान किया कि अगर उन्होंने पावर में आ गए तो उन्होंने जो है 100 राम मंदिर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ से एक लागत से बनाएंगे। अरे क्या हो रहा मेरे भाई, ये क्या हो रहा हमारे तेलंगाना में? आप बना रहे हैं तो फिर दूसरे मजहब के लोग क्या करेंगे? दूसरे मजहब के लोगों को इंसाफ नहीं होगा क्या? मगर लफ्ज मुसलमान इनकी जबान से निकलता नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं निकलता। सब के सब बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराओ। ये अगर आप झुमरी तलैया ये करते रहेंगे, इससे नहीं बीजेपी को हरा सकेंगे आप बताइए। कांग्रेस एक ऐलान करती है, अच्छा फिर उसके बाद कांग्रेस भी क्या बोलती है? नहीं नहीं, असद भाई उनके साथ है ना। अरे तुम किसके साथ हो मेरे को बताओ। और हमको कोई एतराज नहीं है कि आप मंदिरों को बीआरएस की सरकार ने दिया, बहुत अच्छा किया, देना चाहिए। मैं भी एक मजहबी मुसलमान हूं। अगर हमारे हिंदू भाइयों की मंदिर में आस्था है, मानते हैं, मगर यह बोलना बीजेपी के मेरे हाथ में स्टीयरिंग है। अरे मेरे हाथ में अगर स्टीयरिंग होता तो फिर ओल्ड सिटी में जो एक 6 किलोमीटर की 5 या 6 किलोमीटर का मेट्रो है उसकी लाइन आ जाती अब तक। मगर बीआरएस की हुकूमत माइंड स्पेस से हाईटेक से लेके शमशाबाद तक 21 किलोमीटर की अब मेट्रो रेल की लाइन डालना चाह रही। ओल्ड सिटी में जो एक हिस्सा बाकी है फलकनुमा तक, उसको 500 करोड़ रुपए होना, मगर बीआरएस की हुकूमत जो है माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 5,680 करोड़ का टेंडर कॉल कर दिए, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बीएचईएल से लेकर लाइन यहां तक थी, कैंसिल हो गई, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आखिर क्या हो रहा है? यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। फिर यहां पर आप देख लो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर 2021 में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाकर बीआरएस की हुकूमत को दिया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को दलित बंधु की स्कीम में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे, हमने पूरा डेटा बनाकर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में है उसमें 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन के। हमने ये बीआरएस हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो बीपीएल में, उसमें से 1% को, 1% मुस्लिम्स को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा आता खाली उसका? 900 करोड़ रुपए। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से। 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है 1,70,000 करोड़ का। 900 करोड़ का हम बोले बीआरएस को, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बोले ना क्यों नहीं देते गरीबों को, जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो बीपीएल फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के बीपीएल दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में, आप दो, उनको भी दो। मगर बदनाम मैं हो जाता हूं कि वैसी इस तरह का तकरीर करता है। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? 900 करोड़ रुपयों से खाली डीबीटी। और कितना रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1,70,000 करोड़ के बराबर है। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है उसमें 1% लोगों को
आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो और एक एक 10-10 लाख रुपए उन गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप? अगर मैं डेटा खोल के बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे। पूरी स्टडी मेरे पास है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गुर्बत जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो मुसलमानों में दलितों से भी गरीब है, शेड्यूल ट्राइब के बराबर गुर्बत है, मगर हम पे इल्जाम लगा देते इन उनसे मिले हैं, इन इनसे मिले हैं। अरे तुम लोग पूरे एक जगह बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को बिरयानी खिलाता हूं। तुम्हारे को बड़े की पसंद नहीं, छोटे की खिलाता हूं। छोटे की पसंद नहीं, तरकारी की खिलाता हूं। तुम लोग तीनों एक कमरे में बैठ के डिसाइड कर लो, गाड़ी वाले, हाथ वाले, कमल वाले, ओवैसी क्या है। मगर तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं।